बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जिसे खाने के लिए हमें बहुत महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती है। तो आए इसे सस्ते में घर में बनाते हैं, बनाकर इसे सेव भी कर सकते हैं और अगर कारोबार करना हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। वीडियो स्किप नहीं करना ताकि कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो। आए बनाते हैं। एक बाउल में शामिल किया है 3 कप मैदा, हाफ़ चम्मच अजवाइन, हाफ़ चम्मच नमक और मिक्स करेंगे इसे। साथ ही शामिल करेंगे 3 चम्मच पिघला हुआ घी। तेल का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बाइंड हो रहा है, ये परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधेंगे। बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना आटा, हमने सख्त सा डो बनाना है। ये देखिए आप कितना सख्त है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हम कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक ये सेट होता है हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ मैंने स्टील की कटोरियाँ ली हैं। इसको अच्छी तरह से हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल हमने सिर्फ बैक साइड पे लगाना है। अब इनको भी हम साइड पे रख देंगे। अगला स्टेप हमारा ये है कि आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इस तरह कटिंग करने से इक्वल बॉल्स बनती हैं और इक्वल चपाती बनती है। अब सारे बॉल्स बना लेंगे इसके। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बॉल्स हमारे रेडी हैं। अब हम इनको बेलन की मदद से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी और ना ही इतनी पतली कि चटकना शुरू हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल बेलनी है, जिस तरह आप पापड़ी बेलते हैं उससे थोड़ी सी हम इसे मोटी रखेंगे। ये आप देख रहे हैं इसकी मोटाई। सारी चपातियाँ हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। चपातियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी चपाती रेडी है। अब बॉल को लेंगे और बॉल को हम उल्टा करके रख के चपाती इसके ऊपर रखेंगे और इसको इसके अंदर रैप करेंगे। अच्छी तरह टाइट से रैप करेंगे ताकि कटोरी का जो शेप है वो अच्छा आए। कहीं से लूज़ नहीं रखना, नहीं तो कटोरी टेढ़ी बनेगी। ये देखिए, इसे प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। जहाँ से ये लटक रहा है इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये वैसे भी कटिंग में आ जाएगा। इसे मोड़ के आप दबा के अंदर की तरफ प्रेस करते रहें। और ये जो हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको फाइनल शेप देंगे। इसे गोल गोल घुमाते हुए टाइट करेंगे। ये देखें, कटोरी रैप हो चुकी है। अब एक कांटे की मदद से हम इसके अंदर सुराख करेंगे ताकि जो एयर है वो रिलीव हो जाए। अगर एयर अंदर रहेगी तो वो बबल बन जाएंगे। अब छुरी की मदद से इसे किनारे काट देंगे अंदर की साइड को। ये जो कटिंग है वेस्ट नहीं करनी, इसकी वापस से हम कटोरी बना लेंगे। थोड़ा सा इसे और फाइन कर लेंगे। इसी तरह हम सारी कटोरियाँ जो हैं वो तैयार कर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, एहतियात के साथ अपने हाथों को बचाते हुए। थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये बैलेंस में रहें। बहुत एहतियात के साथ इनको फ्राई करना है। जैसे ही ये पकना शुरू होंगी कटोरियाँ खुद ब खुद अलग हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कटोरियाँ सेपरेट होना शुरू हो चुकी हैं। कटोरी को बहुत एहतियात के साथ निकालना, कभी कभी ये स्लिप होकर गिर जाती है वापस ऑयल में। अपने आप को बचाते हुए कटोरियों को निकालना है। अब कटोरियों को हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। कटोरियाँ हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। अब इन एहतियात के साथ हम निकालेंगे और किसी छलनी में रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। इसी तरह हम सारी कटोरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं सारी कटोरियाँ फ्राई करने के बाद। सब कटोरियाँ फ्राई हो गई हैं। अब एक असम्बल करके दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं वाइट उबले हुए चने जो नमक डाल के बॉयल किए गए हैं, साथ ही काले चने, साथ ही उबले हुए आलू, खीरा, टमाटर, पुदीने की पत्तियाँ, हरी चटनी, साथ जाएगी लाल चटनी, इसके साथ जाएगी खट्टी मीठी आलू बुखारा की चटनी। ये देखें, ये सब कुछ शामिल कर दिया। अब इसको हम गार्निश करेंगे वापस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के।
फिर इसके ऊपर हम शामिल करेंगे दही और केचप। केचप और दही जो है ज़्यादा शामिल करना है, थोड़ा साइडों से गिराना है ताकि इसकी लुक अच्छी रहे। साथ ही शामिल किया है नींबू और पापड़ी। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।